तो बच्चों, जैसा कि हमने बात करी थी आपसे उस दिन भी, और कल भी हमें क्लास लेनी थी, लेकिन कुछ वजह से हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो वो क्लास आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी स्टडी कर रहे थे, और उसमें कुछ क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करने की बारी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है। अगर आप इसे सॉल्व कर सकें तो आप इसे सॉल्व करिए, वरना मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको टी लेट कर लेते हैं। x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी, इसे हम लोग लेट कर लेते हैं। अब इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x की पावर 9 प्लस, अब इसे हम लोग a टू दी पावर x के फॉर्मूले से इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म को। तो देखिए वो किस प्रकार से होगा हमारे पास, ये हो जाएगा a की पावर x और साथ ही साथ में आएगा log बेस ई ए इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरी चीज हमारा जो न्यूमरेटर दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, उसी के जैसी है ये पूरी चीज। ठीक है, तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log बेस ई 10 और इस पूरे का dx इज इक्वल टू डी टी, ये कहा जा सकता है। तो अब ये वैल्यू देखिए, अगर हम लोग पुट करें, सब्स्टिट्यूशन को हम सही में परफॉर्म करें, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर की जगह पर dt हो जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह पर t हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा log t प्लस c, ये हमारे पास पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब t की वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा log mod, देखिए t की जगह पर हम लोग को ये वैल्यू रख देनी चाहिए x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म किया जाता है। आप इसे जरा एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है वो कहता है इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन हमें कह रहा, इसे इंटीग्रेट करने का देखिए क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर काम कर रहा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आई, इसमें देखिए सबसे पहले इसको रब करता हूँ। सबसे पहले देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1 और यहाँ डी एक्स पहले से है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद रूट एक्स माइनस 1 को टी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, हमने इसे टी लेट कर लिया। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, ये लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसे अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसे अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये 1 अपॉन रूट एक्स और ये डी एक्स ये हमारे पास यहाँ पर है। तो इसकी जगह पर हम लोग अपना
टू डी टी लिख देंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल टू डी टी अपॉन, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस वन की जगह टी हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये फिर अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t/dt का। तो इसे हम लोग कुल मिला करके लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2 log t प्लस सी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। और t की अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रख देंगे t की, तो t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 log t, हमने किसको लेट किया था बेटा, रूट एक्स माइनस वन को, तो हम यहाँ रूट एक्स माइनस वन लिख देंगे, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोग इंटीग्रेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हमको ये समझ में आ रहा हो कि किसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास क्या यहाँ पर बन रहा है। इसको एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रूट 1/1 में रूट एक्स है, तो हमने इस जो अंदर वाले टर्म है इसको हमने यहाँ पर टी लेट किया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि 0 हो जाता है, तो वो 0 हो गया एंड देन हमें इसी तरह से इसे सॉल्व कर लिया। अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, जरा आप उसे भी करके देखिए। ठीक है, तो इसी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर सब एनसीईआरटी के हैं, तो बेसिक्स के लिए पहले आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। देन आगे फिर हम आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, आर डी शर्मा वगैरह के भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ PYQ भी देखेंगे, लेकिन पहले जरा इन क्वेश्चंस पे हाथ साफ किया जाए। तो ये हो जाएगा e⁻² 2x माइनस वन अपॉन e⁻² 2x प्लस वन dx, ये हमने जो है कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लेट करने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा चालाकी करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए e⁻² 2x है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं e⁻x से हम लोग इसमें डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर को। अब कहेंगे आप सर ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारा वो मैथमेटिकली वैलिड स्टेप होना चाहिए, बस इतना। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही e⁻x से डिवाइड कर लिया। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस को आप अलग अलग करके लिखिए यहाँ पर। अब हम यहाँ दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये e⁻x जब इस e⁻2x के नीचे आएगा तो ये सिर्फ e⁻x बचेगा, और 1 अपॉन e⁻x को हम लोग लिख सकते हैं e⁻−x अपॉन, इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻−x, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर dx आ गया। अब आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको t लेट करो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट e⁻x प्लस e⁻−x इज इक्वल टू t, हमने मान लीजिए ये लेट कर लिया। अब अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये क्या आ जाएगा, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाएगा, और e⁻−x का e⁻−x इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुल मिला करके e⁻x, जरा इसे सही से लिख देता हूं हम लोग, e⁻x माइनस e⁻−x dx इज इक्वल टू dt, ये हमारे पास आ गया। तो अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा और कुछ नहीं है, ये हमारा न्यूमरेटर है, तो इस पूरे की जगह पर dt लिखा जा सकता है। तो देन हमारे पास फाइनली क्या बना, फाइनली हमारे पास बन गया, इसे मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो देन हमारे पास ये फाइनली बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में t हो गया, तो ये हमारे पास बन गया log t, तो ये हमारे पास बन जाएगा dt अपॉन t, तो यानी ये हमारे पास log t बन गया प्लस c। अब t की हमको यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू हो गई e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c,
ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बन गई। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ी स्पेस हम इधर यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा इधर लिखते हैं इसके बाद। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और लेंगे, बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही रखेंगे ताकि आसान हो इसको फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x log x की पावर m dx ये दिया गया है। x ग्रेटर देन 0, m नॉट इक्वल टू 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे अपने पास log x इज इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, तो यहां से हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये हमारे पास हो जाएगा। देन फिर इसके बाद अगर इसे हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन टी की पावर m, फर्दर लिखा जा सकता है t की पावर माइनस m dt, तो t की पावर माइनस m का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए t को log लिख सकते हैं वापस, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x की पावर 1 माइनस m अपॉन में 1 माइनस m और प्लस c, तो ये हमारे पास देखिए फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन के लिए दिया गया है, सिंपल ही क्वेश्चन लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ये इंटीग्रल हमें कहा गया इवेल्युएट करने के लिए। तो अब इसे हम किस प्रकार से इवेल्युएट करेंगे? देखिए सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ठीक है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसको टी लेट कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 8x इज इक्वल टू dt बाय dx, ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बाद, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x dx है, इसलिए x dx को लिखा जा सकता है माइनस का 1/8 dt, ये हमने इसे लिख दिया। तो देखिए अगर इसे हमने ये लिख दिया तो फाइनली अगर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास x dx जो हमको दिख रहा है, ये इसकी जगह पर लिख देंगे माइनस का 1/8, यहाँ लिख देता हूँ dt, और जो डिनोमिनेटर है इसे हमने टी लेट किया था। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर में लॉग कहीं ना कहीं आ ही रहा, तो ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में कि लॉग हमारा आ जाता है बीच बीच में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास जो आई है ये बराबर हो जाएगा माइनस का 1/8 लॉग, और टी की जगह पर ये लिख देंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया है इस इंटीग्रेशन का। एक क्वेश्चन और लेने की प्रयास करते हैं इसके बाद। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये कलर ले लेता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन लेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, 15-20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए लाइव क्लास का आधा घंटा और रिकॉर्डेड वीडियो का 15-16 मिनट बराबर ही होता है। ठीक है, क्योंकि लाइव वीडियो में आप धीरे धीरे काम को करते हो, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर आप रिप्लाई करते हो, तो उसमें कुछ टाइम बीतता है,
और ऑफलाइन क्लास का 1 घंटा और ऑनलाइन क्लास का 40 मिनट बराबर होता है, आधा घंटा आप कह लो बराबर होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड की 20-25 मिनट की क्लास और लाइव की 1 घंटे की क्लास जो सामने चल रही लाइव में वो बराबर ही होती है। तो अब देखिए क्वेश्चन जो हमको दिया गया है ये है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4। तो कई सारे फंक्शन हमको इसमें फंसा करके दिया गया है। ठीक है, और हमें इसे सॉल्व भी करना है। 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मुझे तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि सर हमें कैसे दिखेगा? तो देखिए उसका तरीका यही है कि प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी आप फंक्शंस को उतनी तेजी से देख करके पहचान सकेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 को हम लोग t लेट कर लेते हैं। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा? देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x नहीं है यहाँ पर, x की पावर 4 है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशियल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 8, क्योंकि आप खुद सोचिए x स्क्वायर है और x की जगह x की पावर 4 है, तो टोटल x की पावर 8 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, और x की पावर 4 का डिफरेंशियल अब करेंगे चेन रूल से, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा dt/dx, ये आ गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4 dt, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व कर पाए अपना, तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 8 ये यहाँ है और dx ये यहाँ है, तो कुल मिला के इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? कुल मिला के इसे हम लोग लिख सकते हैं आगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हमने लिख दिया टोटल मिला करके 1/4 dt और अपॉन वाला हमारा हो गया, तो इसे जरा बैक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन t की पावर 4 को, tan इनवर्स x की पावर 4 को हम लोग t लिख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है वो dt है, और ये 1/4 यहाँ से मिसिंग हो गया है, यहाँ मैं फिर से इसे लिख देता हूँ। तो देखिए ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल जो यहाँ पर दिख रहा है, ये इतना बड़ा, ये रिड्यूस हो गया सिंपली किसमें, साइन t और dt। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए साइन t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, माइनस का कॉस t, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, और कॉस t यहाँ लिख देंगे कॉस t और प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4 कॉस, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू है tan इनवर्स x की पावर 4 और प्लस c। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंटीग्रल अगर सब्स्टिट्यूशन ठीक कर लें तो बड़े बड़े इंटीग्रल हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और इस एक्सरसाइज में टोटल 37 है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने उस दिन भी बताए थे। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी इस एक्सरसाइज को हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोग चर्चा अपनी करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये हमारा मैथ्स का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।